बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन वंदन और बार बार अभिनंदन, बहुत बार अभिनंदन, जिन्होंने इस मार्ग पर चलना बताया। उनके चरणों में अनगिनत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में कोट सह प्रणाम। भगवान सिद्धेश्वर भोलेनाथ, संत भगवान आचार्य प्रवाद परीक्षित जी, दूर दराज से पधारे हुए भगवत कथा रस रसिक प्रिय भक्त वृंद, मातृशक्ति गोपालाचार्य जी महाराज, ऋषिकेश जी, सभी को प्रणाम। बोलिए सत्संग भगवान की जय। हमारे पंडा जी सुबह 2 घंटे पाठ करते हैं, हो जाए। भगवान की लीला है, ये मन बड़ा विकारी है, कोई कोई डरता है इस मार्ग में। ये मार्ग बहुत है तो अच्छा, लेकिन दुरूह है, कठिन है। कहत कठिन समझत, कठिन साधत, कठिन विवेक, और होय गणाक्षर न्याय तो पुण्य प्रत्यूह अनेक। बड़े विघ्न आते इसमें। साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो बड़े विघ्न आते। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे आचार्य। धीरे धीरे कथा ऐसे ही तो होनी चाहिए, जो समझ में आवे, कल्याण करे, मन में शांति बिठाए, उसी को तो कहते हैं कथा लीला। पहला चैप्टर था, अध्याय था ब्रह्मा जी को, 13वां, ब्रह्मा जी को मोह भ्रमित हो जाना। आज खूब खींची, 25वें अध्याय तक पहुंच गई शायद। 24-25 अध्याय तक कथा खींची है। बहुत अच्छा है। भगवान की बड़ी कथा इस पूर्वार्ध में शायद 49 अध्याय है लगभग। धीरे धीरे अभी 7 दिन बकाया है। 10 अध्याय की कथा कुछ छोड़ दिया करो, कुछ कह लिया करो, उसे समझा के बताओ तो पूरी कथा हो सकती है। अभी 7 दिन, 1 सप्ताह कथा आज के बाद अभी और होगी। और फिर दिन पड़ेगा शनिवार का, उस दिन भगवान का भंडारा होगा, सभी आनंद से प्रसाद पाएंगे। सुबह से शाम तक चलेगा कार्यक्रम, सभी भक्त लोग आएंगे, पाएंगे। भगवान की लीला है, अच्छी है कथा। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। देख लो, यह बहुबार नचावा मोई, और सोई व्यापी विहंग पते तो ही। ब्रह्मा जी और नारद जी भी कह रहे हैं दोनों, जब कर्ण को मोह हुआ ना, तो यह बहुबार नचावा मोही, इस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है, वही माया है ब्रह्मा तुमको लग गई। ब्रह्म तो हो गए, रजोगुण का देवता है ना। ब्रह्मा कौन है? रजोगुण का देवता, राजसी। पहले भी जन्म लेते भी इनको मोह भ्रम हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो डंडी पर कमल पर उतरने लगे। ये भ्रमित होता रहता है ना राजसी। राजसी जो राजस पुरुष है,
वो भ्रमित इसलिए होता, क्या करूं, ये हवेली बन गई है, वही तक कैसी बनवाऊं, बढ़िया सी घोड़ी चढ़वे कुंवरी बन जाए जब हवेली। इन बातों में रजोगुणी ब्रह्मा रजोगुणी का देवता है, भगवान विष्णु सतोगुण के देवता हैं जो सबका पालन करते हैं, भगवान रुद्र तमोगुण के देवता हैं जो सबका संहार करते हैं। भगवान ने दिखला दिया कि मैं कौन हूँ ब्रह्मा जी को। दूसरे ब्रह्मा जाकर के बरहे, घर वाले ने फटकार दिया, जाओ हमारे ब्रह्मा तो हमारे पास है। तो जो भगवान को मानकर चलते हैं वो मोहित नहीं होते। कथा का आशय क्या है, जो भगवान को मानकर चलते हैं वो उस माया मोह में नहीं फंसते। इसका मतलब ये है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी मेरे से गलती हुई, कोई बात नहीं, आप रजोगुण के देवताएं, होता ही रहता है। आगे भी बड़ी कथाएं बहुत सुंदर तरीका से, चीर हरण लीला यानी आवरण भंग लीला। चीर लीला का क्या मतलब है, आवरण भंग। आप दावरी जाते हो, पर्दा टंगा हुआ है, क्या दर्शन हो जाए, तुम्हारे हाथ में हंडा है, पैसे भी हैं, क्या जब तक वो पर्दा नहीं हटता तब तक आप अपना मिश्री का कुंजा या पैसे फेंक देते हो? जब पर्दा हट जाता है तब भगवान का दर्शन होता है। ऐसे ही हृदय पर मल विक्षेप आवरण का पर्दा, भगवान इससे आशय करते हैं कि से पर्दा हटाना, आवरण भंग करना। वैसे गोपियों के अंदर आवरण नहीं है, लेकिन लीला करके दिखाया, गोविर पिबत भगवत रसम, जिनकी एक एक इंद्री भगवत रस का पान करती है। अपनी इंद्री न सौ करे भगवत रस को पान, सोई गोपी जानियो वृंदावन रस खान। रसखान जी कहते हैं जिनकी एक एक इंद्री, जैसे अभी कह रहा था कालिया नाग मर्दन किया, वो कहता है भगवान आपने ही तो बनाया है, आपने ही जहर बनाया, आपने ही मुझे इतना पापी बनाया। काली दहा माने दह्यते इति देह, जिसमें कोई भी जाए वो दहन हो जाता है, उसके जल को पी करके तुरंत उस प्राणांत हो जाता है, इसलिए उस जगह का नाम विष के प्रभाव से। जब मानव की इंद्रियों में विष फैल जाता है, गरल फैल जाता है, विष क्या है, नेत्र विकार। जो नेत्र है ना, भगवान ने जो हमें देखने के लिए देख दिए हैं कि ये जो मूर्तियां बैठी हैं सब भगवान की हैं, सिया राम में है, और इनको कुदृष्टि से देखता है, तो ये आंख का जहर है, ये जहर निकलना चाहिए। कानों से अश्लील गाने सुनता है, टीवी खोल लेता है और ये समझ रहा है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। अरे भगवान तो देख रहे हैं। कानों के जहर को निकालो, बढ़िया श्रुति शास्त्र वेदांत भागवत की कथा सुनो, ये कान का जहर निकालना। पैरों से किसी की चोरी करने के लिए मत जाओ, इसमें जहर है पैरों के अंदर। जो सत्संग में जाओ, जहर निकल गया। हाथों से कुछ करो, बढ़िया पुस्तक पढ़ो, अच्छा दान दो, अथवा लो, अच्छे कार्य करो। इस प्रकार से हमारी एक एक इंद्रिय के जहर को जब तक हम बीन बीन करके नहीं निकालेंगे, तब तक यह गरल हमको जलाता रहेगा और हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गोपियों का आवरण भंग किया और बताया कि बिल्कुल ठीक चीर हरण लीला का। कालिय मर्दन, कालिय के अंदर जहर है, नाग पत्नियां समझाती हैं, लेकिन ये कहाँ से आया था? ये जमुना जी का कॉन्टैक्ट, जितनी भी नदियां हैं सबका कॉन्टैक्ट समुद्र से है। ये रमणक द्वीप में रहता था, भगवान ने बचा दिया था इसको गर्म से, लेकिन ये दुष्ट जहरीला है, इसलिए उल्टा चला। दुनिया तो पानी के सामने आती है चलने के लिए, ये उल्टा चल करके जमुना जी में वृंदावन तक आ गया। और वैसे आया तो समुद्र से वृंदावन को आया उल्टा। जमुना बह रही है समुद्र के लिए, लेकिन उल्टा चल करके। जब ये मानव उल्टा चलना लगता है
तो इसमें जहर और प्रबल हो जाता। भगवान ने कहा अरे मैंने तो तुझे रमणक दीप दिया था, अच्छी जगह दी थी, लेकिन तू यहाँ आया और तेरे बहुत जीव जंतुओं का हनन किया है, इसलिए तेरे पहले जहर को निकालू। भगवान तांडव गति से, ये तांडव गति है ना भगवान की। तांडव गति का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? तांडव। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम अद्वैत काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब भगवान शंकर तांडव नाच करते हैं डमरू लेकर, उस नाच को कहते तांडव। वही नाच भगवान ने गर्द निकालने के लिए ये है संस्कृत की, हाँ क्या कहते हैं इसे, हाँ 14 सूत्र, माहेश्वर सूत्र नाम है इनका। इनमें से ही सारी भाषाएं बनी है, जितनी भी और वर्ल्ड की भाषाएं, इसी से भगवान ने डमरू बजाया, पाणिनि ने कैच कर लिया और उसको लिख दिया। अब इन बातों को मैं नहीं बताना चाहता, ये तो अलग की बात है। भगवान के प्रति जो नृत्य करते हैं शंकर भगवान, उस नृत्य का नाम है तांडव। ऐसे ही वही नृत्य, वो तो नटराज राजो है, और ये कौन है? नटवर। भगवान कृष्ण का क्या नाम है? नटवर। नटों में श्रेष्ठ और नटराज राजो, इनके भी राजा नृत्य में कौन है? भगवान शिव, जो तांडव नृत्य करते हैं। उसी नृत्य का भगवान ने गायन करके दिखाया। श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखो संयुतम पिबत भागवतम रस्मा। ये समाधि भाषा है ना भागवत में, भागवत विद्या बताओ भागवत अध्ययन इसका घोर करना चाहिए, और फिर अर्थ अपने आप होती है। ज्यादा दूसरे से अध्ययन करने की जरूरत नहीं है इसका। इसे विचार पूर्वक खोलो और मूल धरो सामने, और फिर अपने आप अर्थ खुलते चले जाते हैं। उनका विचार करके तुमको उड़ेलना चाहिए, आपको पिलाना चाहिए, जिससे आपका हृदय बिल्कुल शांत हो जाए। तो इस तरह से गोवर्धन की लीला का जो गो माने नहीं, वर्धन माने निरोध करना। क्या करना? निरोध। निरोध माना जैसे अंधेरे में कोई वस्तु चमकना है, ऐसे ही इंद्रियों में जहर भर जाए तो अच्छे बुरे फिर ना देखा, तो इसलिए उसे अलग करना चाहिए, उन्हीं तो करना चाहिए। गुरु सानिध्य जाना चाहिए, गुरुकुल में जाना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए अच्छी तरह, और फिर बड़ी ही मधुर भाषा से सुनाना चाहिए धीरे धीरे सबको, और पूछ भी लेनी चाहिए क्या आपकी समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ 3-4 घंटे से, क्या आपने सुना? जैसे भगवान पूछते क्या तुमने अर्जुन सुना मेरी भाषा को? है? बोले हाँ। वो कहता है नष्ट वो स्मृति लब्धा, हे कृष्ण मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति लब्ध हो गई, यानी पुष्ट हो गई, उत्साह पूर्वक हो गई। जो मैं कांप रहा था इस संसार के डर से, वो मेरा डर निकल करके अब तो भाग गया और मन तुम्हारे चरणों में। आप जो कहेंगे शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। कैसे बोलता है? शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम, अरे मैं तुम्हारी शरण हूँ, प्रपन्न हूँ, शरणागति हूँ, आप जो कहेंगे वो कहूँगा। इस तरह से गुरु लोग समझाते हैं, उसको सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत बहुत अच्छी तरह हो रही है, उसको सुन करके आनंद लेंगे। एक पल हमारे हनुमान जी आए। कर्णयो कर्णकारं विप्रदवास कनक कपिशं पैजयन्ती माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आचार्य जी कह रहे हैं इसके ऊपर प्रकाश डालो। सुनिए, वरहा पीडम, बरह, बरह का मतलब होता है पंख,
मोर के पंख, कौन सी पंख? सबसे छोटी चंदवेदार पंख। और उस सबसे छोटी पंख का भी नाम बरह नहीं है तो क्या है? बोले राधा रानी के पालतू मोर का सबसे छोटा पंख जो भगवान अपने मुकुट में लगाते हैं उसको कहते हैं बरह। बरह, बरह का शब्द आ गया समझ में? बरहा पीडम मस्तिष्क पर, बरहा पीडम नटवर बपू। श्रेष्ठ नट जैसा भेष है राधा रानी के मोर पंख को, जो चंदवेदार पंख है उनके पालतू मोर का गिरा हुआ पंख भगवान अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। आपी बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोः कर्णकारम। पीठ सोने जैसे कन्नेर के पुष्प और कानों में लगाए हुए हैं भगवान जैसे सोने के कुंडल झलझलाते हैं, ऐसे कन्नेर के पीले पुष्प। Oh dạ nói gì giáo con đi làm thì xây dựng người đi chơi बहुत से गोप ग्वालों के समूहों के साथ में भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से में? स्वपद रमणम प्राविशद कीर्ति। अपने पैरों से जो वृंदावन की धूली कुटी हुई है ना, भगवान हजारों बार निकलते घूमते हैं गोप ग्वालों के साथ। स्वपद रमणम, अपने पैरों से जो धूली बन गई है डोलते डोलते, प्राविशद गीत कीर्ति, और भगवान का गुणगान करते हुए बहुत से गोप ग्वाल वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। चलो कल बता दूंगा और अच्छी तरह से।